नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। कुदरत की बिगड़ी चाल से आधा देश बेहाल है। बारिश, बाढ़, सैलाब और लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली कुछ और डरावनी तस्वीरों को लेकर आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जम्मू कश्मीर के मध्य प्रदेश तक और राजस्थान से बिहार तक आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसका असर हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है। पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर उफनते नाले में एक गाड़ी बहने पर 9 लोगों की मौत की खबर है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। मैदानी शहरों में भी जमकर बरसात से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और शहर मानो समंदर में तब्दील हो चुका है। जयपुर में तो नदी में आई बाढ़ में डूबकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग लापता हैं। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों को डर सताता रहता है कि बारिश हुई तो कहीं जल जमाव ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। दिल्ली में कल ऐसा ही हुआ। जल जमाव की वजह से पार्क में खेल रहे एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं यूपी के हाईटेक सिटी का तमगा गले में टांगने वाला नोएडा शहर का भी हाल बेहाल दिखा। आसमान में सुबह से बादल दोपहर ढलते ढलते बरसने लगे। दिल्ली की फिजा बारिश की बूंदों से खुशमिजाज हो गई। वैसे तो यह वक्त खुशनुमा था, लेकिन तंगहाल सोच वाली सरकार की वजह से कहीं जल जमाव तो कहीं जाम दिखने लगा। जनाब, इस इलाके को कहते हैं दिल्ली का नजफगढ़, जहां ना तो दरिया है और ना ही झील, लेकिन आसमान से आफत आई तो सड़क दरिया बन गई। कार वाले, बस वाले, बाइक वाले, साइकिल वाले, पैदल चलने वाले सभी एक जैसे हो गए, मानो बारिश ने समता मूलक समाज का सृजन किया हो। दिल्ली के नजफगढ़ से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर रोहिणी में तो सरकार नगर निगम की बजबजाती व्यवस्था की पोल खुल गई। एक हंसता खेलता परिवार का चिराग बुझ गया। बच्चे की उम्र महज 7 से 8 साल रही होगी। रोहिणी में डीडीए के पार्क में पानी भर जाने के चलते तरुण की डूबने से मौत हो गई। घटना शनिवार की है। कितने बजे की घटना है? बच्चा कितने बजे घर से गया था? ये जी निकल गया, शायद 12-1 बजे निकल गया है घर से। अच्छा, और आप लोगों को? हमारे को खबर 8 बजे मिली है, रात को 8। तो वहाँ का जो काउंसलर है, जो विधायक है, एमएलए भी इसमें कई कंप्लेंटें जा चुकी है, तो अब तक तो कोई हमने देखा नहीं वहाँ का समस्या का हल हुआ हो। पहले तो इस पानी को रोकिए, जो घाट पे पानी इकट्ठा होता है बरसातों का, जो नाला टूट के पानी पार्क के अंदर आ रहा है ना। डीडीए भी लापरवाही है, डीडीए की भी इसमें, जो डीडीए पानी को नहीं रोक रहा है। क्यों? बारिश के चक्कर में भी भरता और बाहर रोड का पानी आता है, दीवारों से मरता है और गंदा पानी बाहर से आता है, इस वजह से भी भरता है पानी। और ये गंदा पानी होता है बहुत। हर समय तो नहीं भरा रहता होगा? हर समय भरा रहता है। लगता है दिल्ली के हुक्काम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो भी लाल फीताशाही के सामने बेबस हो गए। ऐसा इसलिए कि इस तरह की घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और नीति नियंता जांच के चक्रव्यूह में फंसाकर जनता को बरगला रहे हैं। बारिश की बूंदें किसे अच्छी नहीं लगती? दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश की शीतलता का मजा कौन नहीं लेना चाहता? उमस के बीच उसकी फुहारें किसके दिल को ठंडक नहीं देती? इसी का मजा लेने के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली के दिल को निहारना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है और भारी बारिश हो रही है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इंडिया गेट का हाल, जहां पर आप देख सकते हैं कि मौसम सुहाना होने के बाद और साथ ही साथ 15 अगस्त के रंग में रंगे हुए ये लोग यहां पर आप देखिए कि भीग कर और साथ ही साथ देशभक्ति, मतलब भीग कर देशभक्ति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए तो सब कुछ हाजिर है। हम देश के लिए और देश हमारे लिए है जी। हम राजस्थान से आए भैया, राजस्थान जोधपुर से आए हैं 78 का सेलिब्रेट करने के लिए आए कि हमारा इंडिपेंडेंस डे का जो उत्सव है और ज्यादा बड़े लोगों के आसपास के जो भी लोग हैं उनसे जागरूकता मिले और मोटिवेट होए कि भाई सब साथ में, जैसे मोदी जी और हमारे तमाम पॉलिटिशियंस ने बोला है कि सबके लिए फेस्टिवल है, पूरे भारत का फेस्टिवल है। गर्मी बहुत ज्यादा थी दिल्ली में जी, और अब बारिश अभी है जी। सेल्फी अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए। सेल्फी अपलोड करेंगे आप जी। अब मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, आज बारिश हो रहा था। हम लोग भी आए थे घूमने, गुड़गांव से हुए थे घूमने। कोई गुड़गांव, राजस्थान और दिल्ली के तमाम अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर घूमने आए हुए हैं और देशभक्ति के रंग में रंग चुके हैं। दिल्ली को सजाने संवारने पर न जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब भी बारिश होती है तो लगता है कि पैसे पानी में बह गए।
इंतजाम का इंतकाल हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में रिमझिम बारिश की संभावना जताई है, यानी 15 अगस्त तक रोज बूंदाबांदी और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। अगर आप दिल्ली की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो भी दिल्ली से गुजर रहा है, उसके प्रभाव से कल भी रेनफॉल एक्टिविटी रहा और आज भी हमारा अनुमान है कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आज भी रहेगा कल की तरह, और साथ में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी मीन 6 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है। और ये कंडीशन कल भी कोई ज्यादा वीक होने वाली नहीं है, इसलिए कल भी हमारा येलो अलर्ट है एनसीआर दिल्ली के लिए। कल भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। थोड़ी बारिश बरसती है तो दिल्ली से सटे नोएडा की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। अब ये हाल देख लीजिए, नोएडा के सेक्टर 62 का है, जहां तालाब की शक्ल में सड़कें दिखाई दे रही हैं। लोग कपड़े, जूते, चप्पल उठाकर दरियानुमा सड़क पार करने को मजबूर हैं। बाइक वाले, टेम्पो वाले और कार वाले इस बात से सहमे हुए हैं कि कहीं उनकी गाड़ी का इंजन ही कहीं सीज न हो जाए। दिल्ली एनसीआर का ये हाल है तो छोटे शहरों और दूसरे राज्यों की राजधानी का हाल क्या होगा, आप बेहतर समझ रहे होंगे। काश दिल्ली ही स्मार्ट सिटी बन गई होती तो हर बरसात ये रोना नहीं पड़ता। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गुरुग्राम में आज सुबह से हो रही बारिश पूरे शहर का ये हाल कर दिया बारिश ने कि सड़क पर दरिया दिखा, कॉलोनियों में तालाब दिखने लग गए, हाईवे हो या सर्विस लेन सब एक जैसे डूबे दिखे। यह है साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर। सड़कों पर दूर दूर तक जल जमाव, कहीं नदी तो कहीं तालाब जैसा मंजर, कहीं फंस गई गाड़ी तो कहीं रेंगता दिखा ट्रैफिक। रविवार की सुबह से गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। कुछ ही घंटे की बारिश में शहर की तस्वीर बदलने लगी। सड़क पर गाड़ियां तो दिख रही थी, लेकिन सड़क पानी में गुम हो चुकी थी। राहत बस इतनी थी कि रविवार को छुट्टी का दिन था, इसलिए ट्रैफिक जाम की समस्या कम नजर आई। साइबर सिटी में सुबह से मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। मैं इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें आपको हैरान और परेशान जरूर कर देने वाली हैं। ये देखिए, ये इलाका बसई से और झज्जर की तरफ जाता है, बसई से सुल्तानपुर लेक की तरफ जाता है, या फिर ये इलाका बसई से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ के सूरत हाल आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। आसपास ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर, पौष इलाकों का हाल भी बदहाल नजर आया। कई जगहों पर पानी निकालने के लिए मोटर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मूसलाधार बारिश के आगे सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। इस बार मॉनसून से पहले यह दावा किया गया था कि जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए सारे उपाय कर लिए गए हैं, लेकिन बारिश होते ही दावों की सच्चाई गुरुग्राम की सड़कों पर उतर आई। नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर दिल दहलाने वाला एक हादसा सामने आया। भारी बारिश की वजह से पंजाब हिमाचल सीमा पर जेजो दोआवा के बाहरी इलाकों में एक नाले में इनोवा गाड़ी बाढ़ में बह गई। कुछ ही दूरी पर जाकर ये फंस गई। गाड़ी में सवार 11 लोगों में से एक को बचा लिया गया, जबकि उसमें सवार 10 लोग बह गए। 9 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार लोग एक ही परिवार के थे और ये सभी हिमाचल प्रदेश के देहरा मेहतपुर गांव से शादी के लिए नवा शहर जा रहे थे। उधर हिमाचल में आज जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से शिमला में घना कोहरा है। उधर सोलन और कांगड़ा में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। सिरमौर में तो बारिश के बाद नदी में इतना उफान है कि लहरों की चपेट में मंदिर भी आ गए हैं। मूसलाधार बारिश और घना धुंध।
शिमला में सैलानियों के सैर सपाटे पर ब्रेक लग चुका है। कोहरा ऐसा है कि घाटियों में कुछ नजर नहीं आ रहा है। सड़क पर आगे कुछ देखना मुश्किल है और फिसलन की वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। बारिश की वजह से हिमाचल में नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। सिरमौर की तस्वीरें देखिए। मारकंडा नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि देखते देखते नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर भी इसकी चपेट में आ गया। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट किया है। मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। शिमला के रास्ते में आने वाले सोलन के पास पत्थरों का मलबा सड़कों को जाम कर रहा है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन में जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर, मलबा और पेड़ सड़क पर आ गिरे हैं। हादसे की आशंका को देखते हुए इस हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश का कोहराम कम नहीं है। भारी बारिश की वजह से यहां भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम को भी मौके पर पहुंचने में देर हो रही है। यहां लोग खुद ही रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में जगह जगह ऐसे हालात हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 288 स्टेट रोड बंद हैं और 5 नेशनल हाईवे का कनेक्शन कट चुका है। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल में 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर से दिनेश, कांगड़ा से अशोक रैना, सोलन से कमलजीत संधू के साथ विकास शर्मा, शिमला आज तक। राजस्थान में कुछ दिनों के ब्रेक के बाद बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। कोटा, बूंदी, करौली, गंगानगर में तेज बरसात के बाद भारी जलजमाव है। लोगों की शिकायत यही है कि काश जल निकासी की अगर अच्छी व्यवस्था होती तो ये स्थितियां पैदा ही नहीं होती। बूंदी की गलियों में बारिश के बाद दरिया की दौड़। पानी की रफ्तार ऐसी कि जो चीज सामने आई वही बह निकली। घरों, दुकानों से लोग देख रहे थे। बहती गंगा में हाथ धोने की कहावत आपने सुनी होगी। यहाँ लोग बहते दरिया में बर्तन धोने आ गए। राजस्थान के बूंदी में 4 दिन बाद एक बार फिर मूसलाधार पानी बरसा और शहर डूबने लगा। बूंदी में जैत सागर झील और नवल सागर झील लबालब हो गई। बारिश के बीच रामेश्वर महादेव स्थित झरना में भी जान आ गई। यहाँ देखिए, बूंदी के अकोदा पुलिया में इतना पानी एक साथ आ गया कि गाड़ियों का गुजरना मुश्किल था। और ये है राजस्थान का गंगापुर। यहाँ लगातार बारिश की वजह से सड़क, कॉलोनी, गली मोहल्ले सब पानी पानी है। घुटने तक पानी में लोग आना जाना कर रहे हैं। गत वर्ष भी पानी भर गया था। गत वर्ष भी बहुत नुकसान हुआ था। करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 1.25 लाख रुपए का मेरा ही पानी भर गया था। करीब 6 इंच पानी अंदर दुकान में गया था। इस साल कल तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आज की बरसात से ऐसा लगता है कि आज भी शायद नुकसान होगा। अंदर कॉपियां और जो किताब है जो भीजेगी शायद। पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी होगी, इसका जवाब तस्वीरें खुद दे रही हैं। राजस्थान के करौली में बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक मकान के ऊपर दूसरे मकान के चबूतरे का मलबा आ गिरा। मलबे की चपेट में आने से घर में सो रहे एक शख्स और उसके बेटे की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। और ये तस्वीरें कोटा की है। यहाँ शनिवार सुबह से बारिश हो रही है। कल दोपहर यहाँ बारिश के दौरान पेड़ गिर गया, जिसके नीचे ऑटो और कार दब गई। बारिश की चेतावनी को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में तेज बारिश की वजह से कोटा बैराज बांध में पानी आ गया। बैराज के गेट भी खोले गए हैं। बूंदी से भवानी सिंह हाड़ा, करौली से गोपाल लाल माली के साथ चेतन गुर्जर, कोटा आज तक। उत्तर प्रदेश से आगे बिहार में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। हमारे संवाददाता शशि भूषण की रिपोर्ट।
बिहार में जो नदियां बहती हैं उनके जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण तमाम नदियां इस वक्त उफान पर है। बात करें गंगा नदी की तो उसका जलस्तर आप देख सकते हैं। पटना के गांधी घाट पर इस वक्त जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह गंगा नदी उफान पे है। और बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है और कहलगांव तक लगभग सभी जगहों पर गंगा जो है या तो खतरे के निशान से ऊपर है या फिर वो खतरे के निशान को छूने वाले हैं। हम इस वक्त गांधी घाट पे मौजूद हैं और यहाँ भी गंगा उफान मार रही हैं और सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से जो यहाँ पर खतरे के निशान या गंगा नदी के स्तर को नापने के लिए जो पैरामीटर बनाया गया है वहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त वहाँ भी ये इंडिकेटर बता रहा है कि गंगा नदी यहाँ खतरे के निशान से चंद सेंटीमीटर ऊपर है। और ऐसी ही स्थिति लगभग सभी जगहों पर है। जो केंद्रीय जल आयोग है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बिहार का जल संसाधन विभाग अलर्ट पे है और पटना के गंगा घाट के किनारे जो पाथवे बनाया गया है कई जगहों पर पाथवे जो है वो पूरा डूब चुका है। ये आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये पूरा पाथवे जिस पर लोग शाम के वक्त गंगा आरती के वक्त मौजूद रहते हैं या फिर सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं गंगा किनारे, ये पूरा का पूरा पाथवे इस वक्त जलमग्न है और सीढ़ियां तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही हैं और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। गंगा किनारे पहुंच करके लोग जो है आनंद ले रहे हैं कि बाढ़ का नजारा है, गंगा अगर उफान मार रही है तो यहाँ की तस्वीर या स्थिति क्या है। लेकिन हाँ, सतर्कता भी बेहद जरूरी है और यही वजह है कि इस वक्त पटना के गंगा घाटों के किनारे लोगों की भीड़ भी उमड़ी है। लेकिन गंगा आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा ऊपर बह सकती है तमाम जगहों पर, ऐसा अनुमान या कह सकते हैं ऐसा अलर्ट एक तरफ केंद्रीय स्तर पे और दूसरी तरफ राज्य के स्तर पे भी जारी किया गया है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की खबरें आ रही हैं। उधमपुर और पुंछ में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। उधर किश्तवाड़ भारी बारिश की वजह से वहां पर फ्लैश फ्लड आ गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए सड़कों पर किस तरह अब एक पूरी सड़क बंद है क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया। वहीं किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं।